दोस्तों नमस्कार। शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। महाविकास आघाड़ी या महायुति ग्राम पंचायत चुनाव में किसका दबदबा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अलग अलग पार्टियों द्वारा जीत के अलग अलग दावे किए गए। लगभग 2300 ग्राम पंचायत के चुनाव हुए। उसमें से बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा यानी 700 से ज्यादा ग्राम पंचायत के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। तो कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि कांग्रेस ने 600 से ज्यादा ग्राम पंचायत पर अपना कब्जा किया। बीजेपी की तरफ से यह भी दावा किया गया कि महायुति ने यानी बीजेपी, अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, इन तीनों दलों ने मिलकर लगभग 1400 से ज्यादा ग्राम पंचायत पर अपना कब्जा किया। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने 1300 से अधिक ग्राम पंचायत जीत लिए हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी का दावा मिलाकर देखें तो लगभग 2700 ग्राम पंचायत के चुनाव या ग्राम पंचायत के रिजल्ट सामने आते हैं, लेकिन लगभग 2300 ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का दावा उससे कहीं अधिक है। ग्राम पंचायत के चुनाव किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जाते। यानी जो भी पार्टी ग्राम पंचायत चुनाव में अपने जीत का दावा कर रही है, उस दावे में दम नहीं लगता। लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव में हमेशा जो पार्टी सत्ता में होती है, उस पार्टी को ग्राम पंचायत चुनाव हो या स्थानिक निकाय के चुनाव हो, उसमें सफलता मिलने की उम्मीद रहती है। इस वक्त बीजेपी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी, ये तीनों दल सत्ता में है। इसके कारण इन तीनों दलों को सत्ता का फायदा मिलता हुआ इन चुनावों में देखा जा सकता है। यानी जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी तरफ से जो ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे के बाद जो विश्लेषण किया गया, उसमें अधिकतर महायुति को ग्राम पंचायत चुनाव में सफलता मिली, ऐसा विश्लेषण किया गया। सबसे ज्यादा सीटें या सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत बीजेपी को, उसके बाद अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को, और उसके बाद सत्ता पक्ष में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को। अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना से ग्राम पंचायत चुनाव में अधिक सफलता मिली। यानी एनसीपी में विभाजन हो जाने के बाद भी ग्रामीण इलाकों में अजित पवार जी का या उनके पार्टी का दबदबा अभी भी कायम दिखाई देता है। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए ये चिंता की बात है। दूसरी तरफ बीजेपी शहरी इलाकों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन 2014 के बाद ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी को सफलता मिली है। इन ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी एक नंबर की पार्टी रही और
ग्रामीण इलाकों में बीजेपी ने अपने ताकत को दिखा दिया। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में इस चुनाव के बाद हलचल और चिंता बढ़ गई है। इन चुनावों के रिजल्ट के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी में मुलाकात हुई। यानी ग्राम पंचायत चुनाव का फायदा महायुति को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ इन चुनावों के नतीजों के कारण या रिजल्ट के कारण महाविकास आघाड़ी गठबंधन की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव किसी भी पार्टी सिंबल के ऊपर नहीं लड़े जाते। इसके कारण ग्राम पंचायत चुनाव में जो नतीजे सामने आते हैं उसके कारण किस पार्टी का प्रभाव कितना है या किस पार्टी की ताकत कितनी है ये समझ में नहीं आती। भले ही सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से अलग अलग दावे किए गए हो, लेकिन जो एक अस्पष्ट चित्र या एक अस्पष्ट रिजल्ट या विश्लेषण सामने आया है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति के लिए ये अच्छे संकेत है, तो महाविकास आघाड़ी के लिए ये बुरे संकेत है। और खासतौर पर उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए ये नतीजे चिंता बढ़ाने वाले हैं। शिवसेना में विभाजन होने के बाद उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी कमजोर हो चुकी है। भले ही शिवसेना का ज्यादातर केडर अभी भी अलग अलग सर्वे में उद्धव ठाकरे जी के साथ नजर आ रहा है, लेकिन इस वक्त सत्ता का फायदा एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर अजित पवार का बढ़ता प्रभाव या अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का बढ़ता प्रभाव शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी का घटता प्रभाव महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। यानी इस वक्त शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के पास या उनके साथ जनता की सहानुभूति है, लेकिन सहानुभूति पर चुनाव नहीं जीते जाते या सहानुभूति का वोट में अगर ट्रांसफर करना है या उसे वोटिंग में बदलना हो, तो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक ताकत और उनमें जोश लाना पड़ेगा। यानी पूरी तरह से जमीन पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना पड़ेगा। सत्ता होने के कारण बीजेपी, अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को उसका फायदा मिला। यानी कुल मिलाकर ग्राम पंचायत चुनावों के रिजल्ट महाविकास आघाड़ी और महायुति के लिए हलचल बढ़ाने वाले हैं। इस चुनाव में महायुति को बढ़त जरूर मिली है, ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक स्थानिक निकाय के यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और विधानसभा के चुनाव नहीं होते, तब तक महाराष्ट्र में किस पार्टी का कितना वोट शेयर है या किस पार्टी का कितना प्रभाव है ये सामने नहीं आ सकता। इस वक्त सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में स्थानिक निकाय के चुनाव यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव लेने में तैयार नहीं है। यानी अगर लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में
स्थानिक निकाय के चुनाव हुए और उसमें महायुति गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, तो उसके उल्टे परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। यानी हार का परिणाम सत्ता पक्ष पर हो सकता है। इसीलिए इस वक्त देश में या महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष की तरफ से स्थानिक निकाय के चुनाव नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत चुनावों ने या उनके नतीजों ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को चिंता में डाला है और अपने रणनीति पर या जो तीनों पार्टियों में जो एक कोऑर्डिनेशन का अभाव दिख रहा है उस पर उनको काम करना चाहिए। यानी इस वक्त महाविकास आघाड़ी ग्राउंड पर एक्टिव नजर नहीं आ रही। इन नतीजों के बाद शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के बीच मुलाकात हुई और उसके बाद आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत से एक्टिव होने के संकेत मिल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ग्राम पंचायत चुनाव में महायुति का दबदबा या वर्चस्व दिखाई दिया, तो इन नतीजों ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन की चिंता बढ़ाई। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।